Please, please. Please do it. Do come in. नमस्ते सर। Please, please, please. Have a seat. Are you Mr. Mukesh? सर What is your full name? Are you Mr. Mukesh or something? मुकेश धनखड़ सर। Mukesh Dhankar, you are Mr. Mukesh Dhankar. What is your father's name? श्री महेंद्र सिंह धनखड़ सर। Be relaxed. सर Mukesh, you are MBA Business Management and क्या है ये ऑनोरेरी मैनेजमेंट? HR मैनेजमेंट सर। अच्छा 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 HR मैनेजमेंट। सर गवर्नमेंट जॉब यू डोंट हैव एनी जॉब नाउ? यस सर, अभी मैं कोई जॉब नहीं हूँ, मैं भूतपूर्व नौसैनिक हूँ सर। आफ्टर 15 years ऑफ सर्विस इन इंडियन नेवी। आई सी यस सर। योर हॉबीज आर कुकिंग एंड बैडमिंटन। सर Are you really an expert in cooking? Do you feel that you have become an expert in cooking? सर मेरा ऐसा मानना है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ, क्योंकि जैसे मेरी सर्विस के दौरान परिस्थिति रही तो मैं सर्विस के दौरान ज़्यादा समय तक फैमिली को साथ में नहीं रख पाया। तो जो मुझे वहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स मिलते थे, वहाँ पे जनरली मैं खुद ही खाना बना के खाता था। तो वहाँ से मेरी कुकिंग है जो हॉबी के रूप में डेवलप हुई और मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। How much reservation you have as an ex-army, ex-defense personnel? How much reservation you have? सर जो प्रॉपर जो सर्विस हैं, जो पोस्ट हैं उसमें 5% रिजर्वेशन है, और जो अलाइड पोस्ट हैं उसके अंदर 12.5% रिजर्वेशन है सर। Would you like to opt for state services or allied services? सर मैंने जो प्रेफरेंस दी हैं उस प्रेफरेंस के अनुसार सर जो मेरी पहली प्रेफरेंस है वो RAS है, दूसरी प्रेफरेंस है वो RPS है, और तीसरी प्रेफरेंस जो है वो RTS है सर। और उसके बाद में SO1 जो सर्विसेज हैं उसकी वो मेरी प्रेफरेंस दी हैं सर। मैं Why didn't you want to join राजस्थान अकाउंट सर्विस? सर जैसा मेरा ऐसा मानना है कि मेरी जो पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, और ग्रामीण पृष्ठभूमि में सर मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं एज ए RTS ज्वाइन करता हूं तो RTS ज्वाइन करके मैं जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी सेवा अच्छे से कर सकता हूं। तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें एक तो डाइवर्सिटी ऑफ सर्विस है, और मैं अच्छे से जो गरीब तबका है उसको सर एड्रेस कर सकता हूँ। थोड़ा ट्यून डाउन कर लो। नहीं, मैं ये चाहता हूँ आपसे कि मान लीजिए आप एज ए तहसीलदार आपका सिलेक्शन होता है, अच्छा, तो आप ये पॉलिटिकल प्रेशर आता है, रोज़ रोज़ ट्रांसफ़र होते हैं, रोज़ रोज़ वकील भी आंदोलन करते हैं अच्छा, कि हमें ये अफसर नहीं चाहिए, तहसीलदार नहीं चाहिए, ये SDM नहीं चाहिए, उसका क्या करोगे? सर मेरा ऐसा मानना है कि प्रशासनिक सेवा में जाने से जो भी प्रशासनिक सेवा की जितनी भी पोस्ट हैं उसके अंदर निश्चित तौर पे जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो रहता है, लेकिन जो मैंने 15 साल जो सर्विस की है उस सर्विस ने सर मुझे इतना मैच्योर बनाया है कि उस पॉलिटिकल प्रेशर को मैं अच्छे से हैंडल कर सकूं। और सर जहां तक बात है मेरे ट्रांसफ़र की, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं सही तरीके से काम करता हूं और मैं मेरे सीनियर्स की बात भी मानता हूं और जो सर्विस के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको यदि फॉलो करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर पाऊँगा। आपका मीडियम कौन सा रहा, हिंदी रहा, इंग्लिश रहा थ्रू आउट योर एजुकेशन, थ्रू आउट योर? सर मेरा शिक्षा का जो माध्यम है वो हिंदी मीडियम रहा है। अच्छा, हिंदी मीडियम ही रहा। नहीं, मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो, तो कई लोग तो प्रशासनिक सेवा में RS को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग राजस्थान पुलिस सेवा को प्रेफरेंस देते हैं। तो व्हाई डोंट यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल इन राजस्थान पुलिस सर्विसेज? सर मेरा ऐसा मानना है कि जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है सर, उसका जो डाइवर्सिटी है, वर्क का जो डाइवर्सिटी है वो थोड़ा ज़्यादा है, और निश्चित तौर पे सर मेरी जो सेकंड प्रेफरेंस है वो राजस्थान पुलिस सर्विस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि मुझे प्रॉपर RS सर्विस मिलती है
तो मेरा जो सर्विस का अनुभव है उसके अनुसार मैं उसमें अच्छा कर पाऊंगा। और यदि मुझे सेकंड प्रेफरेंस राजस्थान पुलिस सर्विस मिलती है तो निश्चित तौर पे वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। What kind of the diversity you are talking for the administrative services? सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो डाइवर्सिटी है सर, जैसे आरएस में एक ही पोस्ट के ऊपर अलग अलग विभागों में काम करने का मौका मिलता है, अलग अलग ड्यूटीज़ करने का मौका मिलता है। वहीं सर मैं यदि तुलना करता हूँ तो जो पुलिस सर्विस है उस पुलिस सर्विस में सर एक ही तरीके का जॉब है, तो उसमें अलग अलग डाइवर्सिटी नहीं है वर्क की, तो पुलिस की बजाय मैंने इसीलिए आरएस को प्रेफरेंस पहला दिया है। नहीं, पर वहाँ तो आपके विभाग के साथ में, ड्यूटीज़ के साथ में आपके बॉस भी चेंज होते रहते हैं। रेवेन्यू में अलग बॉस होगा, आपके होम डिपार्टमेंट अलग होगा, मेडिकल हेल्थ में अलग होगा, इरिगेशन में अलग होगा, पीएचडी में अलग होगा। तो वहाँ बॉस इतने हो जाते हैं कि हाउ वुड यू लाइक टू कीप योर बॉसेस, सो मेनी बॉसेस हैप्पी ड्यूरिंग योर करियर? सर मैंने जो 15 साल जो सर्विस की है उसमें पद सोपान में जो सर्विस करने का वो मेरा अनुभव है, सो उसके अनुसार मेरा ऐसा मानना है कि मेरे बॉस चेंज होते हैं उससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। जो मेरी भावनात्मक प्रज्ञता है, जो मेरा हैंडलिंग करने का तरीका है, उससे जितने भी मेरे बॉस चेंज होंगे मैं जहाँ भी जाऊँगा मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ मैं अच्छे से एडजस्ट कर पाऊँगा। तो ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि बॉस चेंज होने से मेरे जो कार्यशैली है उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। इधर आपने राजस्थान के बारे में कुछ पढ़ा होगा सर। राजस्थान ने भारत को क्या दिया है, दो बात मुझे बता दो। सर राजस्थान एक तो सर जो सांस्कृतिक रूप से बहुत परिपक्व स्टेट है सर, तो पूरे जो राजस्थान की जो छवि है नोट भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सर अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। दूसरा सर जो मुझे लगता है, जो मैं आकलन कर पा रहा हूँ उसके अनुसार सर जो खनिज संपदा है उसमें भी राजस्थान जो है वो बहुत ज़्यादा संपन्न है, तो वो भी सर भारत में खनिज संपदा भी। पशुधन के बारे में आपका क्या है? सर पशुधन है उसमें भी राजस्थान है, उसका स्टेट बहुत भारत के अंदर बहुत अच्छा है सर। दुग्ध उत्पादन है उसके अंदर भारत में सर दूसरा स्टेट जहाँ तक मेरी जानकारी है राजस्थान का नंबर आता है। पशुधन में भी बहुत ज़्यादा संपन्न है सर राजस्थान। राजस्थान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सर जहाँ तक मैं आकलन कर पा रहा हूँ राजस्थान की कमजोरी नहीं कह सकते, जो भौगोलिक दृष्टि है उसके अनुसार सर जो यहाँ का जो क्षेत्रफल है उसका जो 60% क्षेत्र जो है वो मरुस्थलीय है, जिसके कारण ये है सर थोड़ा जो अदर स्टेट है उससे वहाँ पे जो उपजाऊ ज़मीन नहीं है, इस कारण ये थोड़ा कमज़ोर है। बीमारू शब्द जानते हैं सर? क्या मतलब होता है इसका? सर बीमारू का तात्पर्य ऐसा है कि ऐसा राज्य जो, क्या आवाज़ आ रही है? ऐसा राज्य जो ठीक तरीके से सर जिसकी आर्थिक कंडीशन है वो ठीक नहीं है, तो उसको बीमारू राज्य का दर्जा दिया जाता है। बीमारू क्यों कहा जाता है? सर राजस्थान जहाँ तक मेरी जानकारी है सर राजस्थान को बीमारू राज्य अभी नहीं कहा जाता है। और जो बीमारू शब्द के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, बीमारू क्यों हुआ ये? सर मैं क्षमा चाहूँगा, स्टेट के नाम है क्या कुछ? सर मैं क्षमा चाहूँगा इसके बारे में मुझे तो बिहार मध्य प्रदेश जैसे हैं इसलिए नाम पर दिया गया है। और आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सर मेरी जो ताकत कहूँ या मेरे अंदर जो गुण है उसमें सर एक तो मैं आत्मविश्वासी हूँ, एक सर मैं दृढ़ संकल्पी हूँ सर। जहाँ जो कार्य के लिए मैं सोच लेता हूँ कि जो मुझे करता है तो उसके लिए जो भी मेहनत मुझे करनी पड़ती है उस मेहनत से मैं कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ, तो ये मेरी ताकत मैं मानता हूँ। कभी लगा जीवन में कि मैंने गलत सोच लिया है काम, तब क्या करेंगे? सर ऐसा जीवन में होता रहता है, कई बार सर हम जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 100% ही उसका हमें परिणाम मिले। तो ऐसा होता रहता है कि जब मैंने कोई डिसीजन लिया हो और उसके बारे में मैं बाद में मुझे ऐसा ज्ञात हो कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, तो मैं उसको फिर सुधारने की कोशिश करता हूँ। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सर मेरे अंदर मैं दो कमजोरियाँ पाता हूँ सर। पहली कमजोरी ये है कि सर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा ज़्यादा हूँ, तो कई बार इस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के कारण मेरे जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जो बात है वो मैं सामने बोल देता हूँ, तो ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि कमजोरी है आपकी? सर मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो ये कमजोरी है सर, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो सीधा मुंह पे नहीं बोलनी चाहिए, कुछ चीज़ों को अपने तक भी रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी मेरे अंदर सर मैं कमजोरी ये पाता हूँ कि कई बार जैसे कोई कार्य है सर, मुझे ऐसा लगता है कि इसको आज करना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं उसको कल या परसों पे ऐसे टाल देता हूँ, जो कि मेरे अनुसार मुझे लगता है प्रशासन में तो ये नहीं चलेगा। सर निश्चित तौर पे प्रशासन में ये नहीं चलेगा। और सर जो मैंने 15 साल सर्विस की है उसमें अनुभव के आधार पे मैंने इस कमी के ऊपर बहुत ओवरकम करने की कोशिश की है।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी मेरे अंदर ये कमी मौजूद है और मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक आपसे अलग से क्वेश्चन पूछूं, न्यूज़पेपर पढ़ते हो सर। एक देश ने 2030 तक जाते जाते अपने देश से डीजल पेट्रोल सारे गाड़ियों को समाप्त करने की घोषणा कर दी सर। उस देश का नाम बता सकते हो आप? सर समाचार पत्र में मैंने पढ़ा है सर, यूके ऐसा देश है जिसने 2030 तक किसी भी इलेक्ट्रिक जो जीवाश्म ईंधन से चलने वाले जो वाहन हैं उनको उसको क्या बोलते हैं? उसको कौन सा व्हीकल बोलते हैं? जो जीवाश्म ईंधन से चलेगा वो सर। जो ब्रिटेन ने यूज किया है वर्ड, उसे हम क्या कहते हैं? किस व्हीकल को की बात हो कर रहा है? सर मैं क्षमा चाहूँगा, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल सर। हाँ सर। भारत का क्या रिस्पॉन्स है इस पर? भारत ने इस एरिया में कौन सा, इस पर्टिकुलर इस टॉपिक पर भारत के स्टेट्स ने, मैं स्टेट्स क्यों पूछ रहा हूँ, भारत सरकार क्यों नहीं पूछ रहा हूँ? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, अभी जो भारत है, भारत में भी सर जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं उन व्हीकल के ऊपर सर जो है सरकार है वो जैसे उसके ऊपर रोड टैक्स कम लगता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं वो कम है, और सरकार है वो उसको बढ़ावा दे रही है सर। कौन सी सरकार? सर मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे स्टेट का नाम। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, इसलिए सेंटर इस पर कुछ नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है सर। और वो रजिस्ट्रेशन पर टैक्स पर छूट सर, दे रही सर। है, जिसके चलते पॉल्यूशन की। आप मुझे बता सकते हो कि भारत के कितने क्षेत्र में जंगल है? सर मैं इसके बारे में 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन सर जो रेगुलेशंस हैं उनके अनुसार सर 33% पे जो भूभाग है उस पर जंगल होना चाहिए, लेकिन लगभग 22% से 24% के बीच में जो है टोटल वो है जंगल। कार्बन सिंक जानते हो आप? सर कार्बन सिंक, सॉरी सर क्षमा चाहूँगा, कार्बन डॉलर जानते हो आप? क्षमा चाहूँगा सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन मैं आपसे बस इंटरनेशनल रिलेशन को पूछ देता हूँ सर। ये जो पाकिस्तान में आर्मी का प्रभुत्व है, वो भारत के खिलाफ ऐसा क्यों चाहते हैं कि भारत से हमेशा दुश्मनी ही बनी रहे? सर ये जो पॉइंट है इसके ऊपर मेरा विचार ऐसा है सर कि जो पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ है, तो ये समस्या पाकिस्तान के निर्माण के समय से ही उपस्थित है सर। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ और जब पाकिस्तान ने सबसे पहले भारत पे हमला किया और JNK को लेने का प्रयास किया, तो वहाँ से हमेशा से ऐसा रहा है कि वो सर डिफेंस स्टेट रहा है, वहाँ पे हमेशा सेना की चलती रही है, और जो भी पाकिस्तान में इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उसको बनाने में और उसके स्थायित्व में सेना का बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे ऐसा लगता है, और वो सर वहाँ पे चुनाव का मेन मुद्दा ये है कि वो भारत के खिलाफ। ये नहीं पूछा आपसे, मैंने ये पूछा इसका रीजन क्या है? भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देने का, भारत से दुश्मनी बनाए रखने का रीजन क्या है, कारण क्या है? सर इसका रीजन ये है कि सर जो स्टार्टिंग से जब देश का जो विभाजन हुआ था उसी समय से सर जो ये समस्या ये विद्यमान है, और जो इसका जो हमारा जो, मैं ओरिजिन नहीं, मैं कारण पूछ रहा हूँ सर, इससे ज़्यादा मुझे जानकारी। सर आगे पूछा जाए। आप राजस्थान के किस जिले से नेटिवली बिलोंग करते हैं? सर मैं झुंझुनू जिले से बिलोंग करता हूँ। बिलोंग करते हैं। झुंझुनू में कहाँ से? झुंझुनू में चिड़ावा से। चिड़ावा से। और आपने अपने सर्विस का अधिकतर टाइम कहाँ गुजारा है? सर मैंने सर्विस का शुरू के 5 साल मेरी पोस्टिंग विशाखापट्टनम रही है, उसके बाद में 3 साल दिल्ली रही है, उसके बाद में 3 साल कारवार, और मेरी लास्ट पोस्टिंग कोचीन रही है सर। अच्छा सर। आपने HR मैनेजमेंट में MBA किया है सर। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या होता है? सर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ये है सर, एक तरीके का ये एक इसका इंडेक्स है सर, मानव संसाधन विकास। तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, ये सब सर पैरामीटर्स उसमें डिसाइड किए जाते हैं। उसके आधार पे ये आकलन किया जाता है कि मानव संसाधन है उसका कितना विकास हुआ है। ऑर्गेनाइजेशंस में और सर्विसेज में एक HR डिपार्टमेंट होता है सर। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ दैट HR डिपार्टमेंट? सर जो HR डिपार्टमेंट है उसका मुख्य काम ये है कि सर जो उस डिपार्टमेंट के लिए जो मानव संसाधन की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता की जो पूर्ति है वो HR डिपार्टमेंट करता है। तो उनका रिक्रूटमेंट है, उनकी भर्ती करना है, उनके रिटायरमेंट है, उनका आगे पदोन्नति है, ये सब कार्य है वो HR डिपार्टमेंट देखता है सर। और वेलनेस? सर वेलनेस भी HR डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट सर। ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट वेलनेस सर। राइट। रिक्रूटमेंट कोई भी डिपार्टमेंट कर सकता है, बट वेलनेस ऑफ द एम्प्लॉइज विल बी टेकन केयर बाय द। सर ओके। आप ये बताइए कि जो फोर्स में आपने 15 ईयर्स गुजारे हैं, तो उसको प्रैक्टिकली आप जॉब के साथ जो आप सर्विसेज में आप कैसे आउटपुट देंगे उसका?
सर जो 15 साल मैंने सर्विसेज में गुजारे हैं वहाँ से मैंने ये सीखा कि कैसे एक संगठन में काम किया जाता है, तो कैसे सर जो सीनियर्स हैं उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, और कैसे जूनियर्स को विपरीत परिस्थितियाँ यदि उत्पन्न होती हैं तो कैसे उनको टैकल करके कैसे उनसे काम लिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो मैंने 15 साल का जो मेरा नौसेना का अनुभव है, ये मुझे प्रशासनिक सेवा में मैं राजस्थान में आऊँगा तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है सर उसका काम करने का तरीका वैसा है, उसके गोल अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पदसोपानिक संगठन है और काम करने का तरीका है वो ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन का एक जैसा होता है। तो मुझे निश्चित तौर पे इसमें हेल्प मिलेगी सर। ठीक है, ठीक है सर। मुकेश, जस्ट लास्ट क्वेश्चन। हिंदी में कानून में हम 3 शब्द पढ़ते हैं, एक होता है अधिनियम, एक होता है अध्यादेश और एक होता है अधिसूचना। तीनों में क्या अंतर है? सर अधिनियम ये है सर कि ये लोकसभा मतलब जो संसद है वो, और स्टेट में सर जो विधानसभा है वहाँ पे सर कोई भी बिल है उस बिल को जब दोनों सदनों में पास कर दिया जाता है और राष्ट्रपति का सिग्नेचर उसके ऊपर हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है। और सर अध्यादेश ये है जब भी जो सदन जब नहीं चल रहा होता है और किसी विषय पर जरूरी यदि कानून बनाना है तो उसके ऊपर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा कानून बना दिया जाता है, और जब संसद का सत्र शुरू होता है उस समय उसके ऊपर यदि सिग्नेचर कर दिए जाते हैं तो वो कानून मान्य हो जाता है, और यदि सिग्नेचर नहीं किए जाते हैं तो वो अध्यादेश है, वो आगे वो कानून चलता नहीं है। और सर अधिसूचना ये है कि जब ये कानून जो अधिनियम पारित कर दिया जाता है उसकी सर जो सूचना है वो जो गजट नोटिफिकेशन उसका जारी किया जाता है तो वो उसका अधिसूचना कहते हैं। कौन जारी करता है अधिसूचना? सर अधिसूचना सर राज्य में सर राज्यपाल का जो ऑफिस है वहाँ से जो गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, और वहाँ पे राष्ट्रपति भवन से सर गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। नहीं, नोटिफिकेशन तो सारे डिपार्टमेंट्स ही करते हैं, अधिसूचना सारे डिपार्टमेंट्स ही करते हैं जारी। गृह विभाग भी करेगा, वित्त विभाग भी करेगा, राजस्व विभाग भी करेगा। वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, एग्जीक्यूटिव टाइप की ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट की ओर से। सर मैं क्षमा चाहूँगा इसके बारे में मुझे इतना ज़्यादा। ये सीएजी क्या होता है? सीएजी सर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है सर, जो भारत में सर जितने भी जो खाते हैं सर लोक लेखा खाता है जो, और जो सर कुछ निजी कंपनियां जो हैं जिनका उनको अधिकार दिया हुआ उसके बारे में सर वो जो है वो ऑडिट करते हैं सर, और उनकी जो रिपोर्ट है वो सदन को पेश करते हैं। ब्रिटेन के सीएजी और भारत के सीएजी में क्या अंतर है? सर मैं क्षमा चाहूँगा इसके बारे में मुझे जानकारी। कौन सा आर्टिकल है इसका संविधान का सीएजी के बारे में? सर मैं क्षमा चाहूँगा अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, अध्यादेश जो जारी करते हैं गवर्नर और राष्ट्रपति जी करते हैं, उनको कौन से आर्टिकल में पावर्स हैं? सर राज्यपाल है वो 123 है और राष्ट्रपति जो है वो 213 है। नहीं, राष्ट्रपति तो है 123 में और राज्यपाल हैं 213। सर वो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया सर। पहले राष्ट्रपति जी जारी करते हैं आर्टिकल 123 में सर और फिर राज्यपाल 213 में जारी करते हैं, सर और वो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं तब ऑर्डिनेंस जारी होते हैं। सर अच्छा है। एक आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन कर दिया जाए, आप तो आर्मी में नेवी में हो, आप कहीं नदी में एक 8 साल का बच्चा है, एक 80 साल का बूढ़े हैं जा रहे हैं और दोनों डूबने लगे, आपको एक ही को बचा पाओगे, किसे बचा पाओगे और क्यों बचाओगे? एक ही को बचा पाओगे, उसमें कोई सवाल मत उठाइएगा। एक ही को बचा पा रहे हो और किसे बचा रहे हो और क्यों बचा रहे हो? सर यदि मेरे सामने ऐसी परिस्थिति है कि मुझे 2 में से सिर्फ एक को बचाना है तो सर मैं 8 साल का बच्चा है उसको बचाऊंगा। क्यों? सर उसको बचाने के पीछे मेरा ये कारण है कि जो वृद्ध हैं जिनकी 80 साल मृत्यु मतलब 80 साल उम्र हो चुकी है, तो सर ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 साल और जीवित रह सकते हैं, लेकिन सर जो बच्चा है वो अभी उसका जीवन स्टार्ट हुआ है। और सर यदि उसके परिवार के परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाए तो एक वृद्ध के जाने पे सर परिवार है बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि परिवार का कोई सदस्य गया है, लेकिन जो बच्चा जाता है तो उससे सर ठीक है सर। अच्छा कुछ कमेंट सर की तरफ से कुछ कमेंट ले लीजिए, तब शुरू होता है उधर से सर। एक तो मैं आपको ब्रीफ करूंगा 2-3 चीज़ों में। आपके पर्सनैलिटी में फोर्स का बहुत ज़्यादा मतलब वो डोमिनेंस कर रहा है सर। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जाते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोर्स ही होने की ज़रूरत नहीं है, बजाय कि पुलिस सर्विसेज स्पेशली होता है। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको बहुत पोलाइटली काम लेना पड़ेगा। तो एक तो मैं ये कहूँगा डोंट यूज सर एंड सर अगेन, इट इज़ नॉट फोर्स, राइट। और एक है कि आप अपने आंसर्स को जैसे बिल्कुल कॉन्साइज रहिए, बिल्कुल सीमित रखिए। आप ओरिजिन से शुरुआत मत करिए। टीचर को जो आपका यहाँ पर जो बोर्ड मेंबर है उसे पता है कि ओरिजिन क्या है। आप जो क्वेश्चन पूछा है वहीं से शुरुआत करिए, भूमिका मत बनाइए।
एक मैंने आपको इसमें लिखा देखा है कि आप बार बार जो है वो मेरे आकलन से, मुझे लगता है, मेरे अनुसार, आप पूरे इंटरव्यू के दौरान 1-2 बार तो ऐसा चलता है, लेकिन हर आंसर में यदि आप ऐसे बोलेंगे, आपके अनुसार ही बोल रहे हैं आप तो। Yes. If you are speaking, then you are speaking on your behalf, Yes, sir. not our behalf, Yes. right? So don't use these terms again and again, क्योंकि ये क्या है कि थोड़ा पैनिक सा करता है बोर्ड मेंबर्स में बार बार, 1-2 बार इट्स ओके। Yes. बाकी मेरे हिसाब से आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, इट्स वेरी गुड एंड आप में बहुत पोटेंशियल सर्विसेज के लिए। Sir, whatever he has done, I think he has done in a private manner. After joining the defense services, he has done some of the degrees, MBA. Right. I am totally agree with you. honors. This. So he has done a lot of work during his career. So we should feel very happy about his. आप खुश रहिए, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। बस ये जो सेना वाली बात है, अब आप छात्र हो, यहाँ आप परीक्षार्थी हो, तो परीक्षार्थी रहिए, सेना को सलाम और आपको भी नमस्कार। जो बोर्ड आप लोग, आप मेरे जैसे लोग आपको सैल्यूट करते हैं, आप लोगों ने अच्छा काम किया है और मेरे तो एहसानमंद हैं हम लोग आप लोगों। और एक ये कोटी मत पहन के जाइएगा। नहीं सर, उस दिन ड्रेस दूसरा रह गया तो आज केवल सर आप नीचे कुछ भी पहन लीजिए, बट डोंट यूज लाइक दिस कोटी। मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट बनिए, परीक्षार्थी बन जाइए और सेना को सलाम करते हुए परीक्षार्थी रहिए, अच्छा लगेगा। ये स्पीड बहुत है, आईना के सामने बैठिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप आईना के सामने बैठिए और स्पीड को नियंत्रित कीजिए। ये जो आपका पिच है ना, इसको भी थोड़ा पिच को ट्यून डाउन कर लीजिए थोड़ा सा। You are required to be very humble, ठीक है। very submissive, and your tune should be tune of speaking Yes. must be lower down. Yes. वैसे आप बड़े माइल्ड और लिबरल हो जाइए। बस यही है, It वो is- बाकी it is यू आर just डूइंग a- वेरी वेल। It is just a mock interview, not a virtual interview. आप रोज आधा घंटा आपको आता है, आप ठीक ठाक हो, आपने आर्मी में काम किया, MBA किए हो, आप और भी प्रशासन में जाना चाहते हो, आपको अच्छा नाम मिलेगा, बस आधा घंटा इस शीशा के सामने बैठ जाइए और बस जब तेज होइए तब रुक जाइए, फिर दोबारा वही बात करिए कि एक कूल डाउन आप भूल जा रहे हो, उसके बाद से फिर आपका वही फ्रीक्वेंसी जो ट्रैजेक्टरी है वो फिर वहीं चला जा रहा है। Yes, sir. और वो भारी कमी है और उसमें थोड़ा नंबर कम बन जाएगा। प्रशासन है ये, Yes, sir. यहाँ मामला बिल्कुल अलग एटीट्यूड की जरूरत है। सर प्रशासनिक सेवा में थपेड़े पड़ेंगे, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। If he is selected. सर लिया जाए तब तो प्रशासन में एक चीज हम लोग पढ़ाते हैं कि IAS इज नॉट अबाउट गेटिंग द चेयर, IAS इज ऑल अबाउट सिटिंग द चेयर। आप डिजर्व कीजिएगा तब आपको बैठाया जाएगा, Yes, sir. आप नहीं डिजर्व कीजिएगा तो वहाँ कोई आपको बुलाएगा ही नहीं। तो डिजर्व करने के लिए तो ट्रेड्स गुण आप में होना चाहिए, तब कोई वहाँ बुलाएगा आपको, नहीं तो कोई नहीं बुलाएगा। सो इम्प्रूव करिए। और इसमें लिख दिया गया है आपने, हाँ एक और गड़बड़ किया है आपने, ग्रीट करने में किसको ग्रीट किया मुझे ये बताइए। सर सबसे पहले जो सेंटर में चेयरमैन, नीचे आपने ग्रीट किया अलग से क्या? नहीं सर। क्यों? सर मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन जो प्रैक्टिस में हमें ये सिखाया गया कि मतलब यदि महिला हैं उसमें बैठी हैं बोर्ड में तो आप उन्हें अलग से ट्रीट कीजिए, अदरवाइज जो सेंटर में आप ट्रीट करते हैं वहीं पे सभी को एक साथ नमस्कार। मुझे लगता है कि इससे मैं डिफर करता हूँ, सबको ग्रीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से करिए यहाँ से करिए, इस कैनवस में नहीं हूँ, लेकिन सबको ग्रीट कीजिए, अच्छा लगेगा, उसमें आप थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाइएगा, उसमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी भी बन जाएगी, देख के ग्रीट करना। उससे क्या होता है कि आंखों में बड़ी ताकत है, शरीर में बहुत ताकत है, ये पूरा ब्रह्मांड एक ही तत्व से बना हुआ है, अजीब सा आकर्षण और विकर्षण है, इसलिए थोड़ा सा अपने को रिलैक्स लीजिए और काम करिए, ठीक है? और कुछ पूछना है तो बाकी पूछिए, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। We had worked at least about 35 officers Yes, sir. as a subordinate, but we were always satisfied with our performance. Yes, sir. So there is no apprehension or fear of bosses in administrative services. Yes, sir. Somebody may feel unhappy also, displeased also, but if you are happy with yourself, if you are fully satisfied, need not be bothered. Yes, sir. ठीक है? ये खुश रहिए और जाके इस आईना के सामने बैठिए आधा घंटा और स्पीड को थोड़ा सा टोन डाउन कीजिए, ना आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है? Thank you. Thank you. Wish you all the best.